Done. Welcome to another class of English. Today we are going to read the chapter number 2 of First Flight, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In this lesson, we are going to read a letter by Nelson Mandela, in which he is describing how he fought for on freedom फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. जिस तरह से इंडिया, आवर कंट्री इंडिया, वो भी क्या था, अंग्रेज़ों के अधीन था, है ना. एंड वी गॉट फ्रीडम इन 1947. ठीक वैसे ही साउथ अफ्रीका का देश है जहाँ पे नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना. पहले आज़ाद अफ्रीका के राष्ट्रपति, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला. तो उनका लिखा हुआ एक लेटर है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं. लेख है, उसको पढ़ने जा रहे हैं. तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इसमें देखिएगा, नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार स्ट्रगल किया और कैसे उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल की. तो यहाँ से शुरू हो रहा है चैप्टर और इसको हम पढ़ते हैं, है ना. लेट अस स्टार्ट. 10th May, dawn bright and clear. It was the 10th day of May. 10 तारीख थी मई की. Dawn bright and clear. The morning was very bright and clear. Dawn यानी भोर हुई, सुबह हुई. तो सुबह कैसी हुई, चमकदार, है ना, चमकदार और एकदम स्पष्ट साफ धूप थी. For the past few days I had been pleasantly beside by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. आगे वो कहते हैं for the past few days, पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly beside, मैं बड़ा खुशी से घिरा हुआ था, है ना. कौन घिरा हुआ था, नेल्सन मंडेला. He is saying about himself that he had been pleasantly beside by the dignitaries, कुछ मर्यादित लोगों से, बड़े बड़े लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स, विश्व के नेताओं से, हु वर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे देयर रेस्पेक्ट, अपना रेस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए, बिफोर द इनोग्रेशन से पहले. इनोग्रेशन यानी उद्घाटन, ओपनिंग ऑफ समथिंग. तो नेल्सन मंडेला इज सेइंग दैट फॉर a few days he was surrounded by some leaders, national leaders of different countries, who had come to South Africa to give their respect to the inauguration of South African Freedom Day. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African soil. The inauguration, उद्घाटन, would be the largest gathering. इसमें बहुत बड़ी गैदरिंग होती ever of international leaders of South African soil. साउथ अफ्रीकन सॉइल बोलते मिट्टी को. साउथ अफ्रीकी मिट्टी पे अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स जितने भी इकट्ठा हुए, उनमें से सबसे ज़्यादा गैदरिंग जो है इसी समारोह में हुई. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. The ceremonies, सारे प्रोग्राम्स, उत्सव, took place हुए in the lovely sandstone amphitheater, एक सुंदर सैंडस्टोन से बने हुए एम्फीथिएटर में. एम्फीथिएटर मीन्स ओपन एरिया विदाउट रूफ, लाइक स्टेडियम. तो स्टेडियम की तरह से एम्फीथिएटर था, वहाँ पे सारे के सारे प्रोग्राम हुए, फॉर्म द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. और उसको किसने बनाया था, यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया में. प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका का एक शहर. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. फॉर डिकेड्स, डिकेड मीन्स वन डिकेड इज ऑफ 10 years. 10 साल के समय को दशक बोलते हैं हम इसको हिंदी में, दैट इज़ ए डिकेड. कुछ दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी,
ये सीट हुआ करती थी वाइट सुप्रीमेसी की। वाइट यानी सफ़ेद लोगों की, सफ़ेद लोगों से मतलब अंग्रेज़ों की। यहाँ पे अंग्रेज लोग बैठा करते थे, वही सर्वोच्च हुआ करते थे। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन अब ये क्या था, अब ये था एक साइट, एक दृश्य था ऑफ ए रेनबो, एक इंद्रधनुष का दृश्य था, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, विभिन्न रंगों से युक्त। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और विभिन्न देशों का फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करने के लिए, लागू करने के लिए साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट को। इट वॉज एन इनॉग्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रूल ऑफ साउथ अफ्रीका। ये कैसा था, लोकतांत्रिक, पहली बार लोकतांत्रिक सरकार बनने जा रही थी साउथ अफ्रीका में, और उसी लोकतांत्रिक सरकार का उद्घाटन होने जा रहा था। तो उसमें सभी लोग आए थे, है ना, मर्यादित लोग आए थे, विभिन्न देशों के लोग आए थे। किसके लिए आए थे? दे हैड कम देयर फॉर गिविंग देयर रिस्पेक्ट टू कंट्री, टू द कंट्री। वो अपना रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे साउथ अफ्रीका के लिए, है ना। एंड इस डेमोक्रेटिक रूल, उसके डेमोक्रेटिक रूल को भी अपना सम्मान देने के लिए आए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर ऑटम डे को, ऑटम बोलते हैं एक महीना पतझड़ का, ठंड में होता है, ठंड का महीना, ऑटम डे, पतझड़ के दिन। आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जनानी। हियर नेल्सन मंडेला सेज दैट ऑन दैट डे ही वॉज देयर विद his daughter Janani on the podium। podium means मंच, मंच के ऊपर जहाँ पे वो भाषण दे रहे थे। मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president। a person named Mr. D. Clerk who was the first man to swear as second deputy president। उन्होंने पहले शपथ ली, किसकी शपथ ली उन्होंने? द्वितीय डिप्टी प्रेसिडेंट की, उपराष्ट्रपति की। देन उसके बाद में, दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ नेल्सन मंडेला। उसके बाद में थैबो एम्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और उसके बाद में थैबो एम्बेकी, नेम ऑफ ए पर्सन हु वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, जिन्होंने पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। पहले किसने ली शपथ? पहले ली थी उन्होंने शपथ, किसने? डी क्लर्क ने। आपको नाम याद रखना है, ये मिस्टर डी क्लर्क, है ना, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उसके बाद में थैबो एम्बेकी, उन्होंने शपथ ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब उनकी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड the constitution and to devote myself to the well-being of republic and its people। वो कहते हैं कि he pledged to obey, उन्होंने शपथ ली ओबे करने की, ओबे यानी पालन करने की, कहना मानने की, आज्ञा मानने की, पालन करने की। एंड अपहोल्ड, ऊपर रखने की, सर्वोच्च रखने की, किसको? द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के संविधान को। and to devote myself to the well-being of the republic, and also he swore to devote himself to the well-being of the nation and the people। उन्होंने ये शपथ भी ली कि वो अपने देश की वेलबींग, भलाई का कार्य करेंगे, उसके लोगों की भलाई के लिए निमित्त कार्य करेंगे। टू द assembled guests and the watching world I said। और वहाँ पे जितने भी असेंबल्ड लोग हुए थे, असेंबल्ड यानी इकट्ठा हुए थे मेहमान, उनको और पूरा संसार जो टीवी के माध्यम से वो देख रहा था, उनको शपथ लेते हुए उनको उन्होंने कहा, संबोधित किया, है ना। एंड हियर इज़ ए पार्ट ऑफ हिज एड्रेस, उनके एड्रेस का एक हिस्सा यहाँ पे है, उनके भाषण का, उनको स्पीच का एक हिस्सा यहाँ पे दिया गया है। एंड आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू। टुडे ऑल ऑफ अस डू, he is saying that all of them, वो सब के सब जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जिसमें नेल्सन मंडेला खुद भी है, वो सारे मेहमान, उनके देश के लोग, वो सब बाय आवर प्रेजेंस हियर, अपनी उपस्थिति के द्वारा यहाँ पर कन्फेयर हम दे रहे हैं, ग्लोरी
ग्लोरी मीन सम्मान, यश, एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, और हम आशा करते हैं न्यूबॉर्न लिबर्टी की। न्यूबॉर्न यानी नवजात, नए जन्मे हुए, लिबर्टी यानी आज़ादी की। हम नई जन्मी हुई आज़ादी की कामना करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which we all humanity will be proud। आगे वो अपने भाषण में कह रहे हैं कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, विच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ स्लेवरी, गुलामी के अनुभव के बाद में, है ना, अनुभव कर लेने के बाद में, किसका अनुभव, एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, डिजास्टर मीन्स संकट, एक मानवीय संकट का मुकाबला करने के बाद में, उसको अनुभव करने के बाद में, गुलामी में रहने के बाद में, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और वो समय बहुत लंबा समय तक चला था, उसके बाद में तो मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, एक ऐसा समाज का जन्म होना चाहिए, और विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके लिए सारी की सारी मानवता जो है वो प्राउड करे, गर्व करे। तो अपने उन्होंने भाषण में क्या कहा, नेल्सन मंडेला अपने भाषण में कहते हैं कि आज हम यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं, है ना, असेंबल्ड हुए हैं, वी आर गैदरिंग हियर टू रेस्पेक्ट, टू पे रेस्पेक्ट टू आवर सोसाइटी, टू पे रेस्पेक्ट टू आवर नेशन, टू पे रेस्पेक्ट टू आवर डेमोक्रेटिक रूल। तो उसके बाद में वो कहते हैं कि आज हमने अनुभव किया है, इतने सालों से हम लोगों ने अनुभव किया है गुलामी का, मानवीय संकट का, और उसके बाद शायद इतना महसूस करने बाद में हम सब जो है वो एक अच्छी मानवता वाले बन गए होंगे, एक ऐसी सोसाइटी बन जाएगी जिसे मानवता जो है उस पर गर्व करेगी। वी हु आर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग अगो, आगे वो कहते हैं कि हम लोग जो अब तक आउटलॉज थे, ज़्यादा समय पहले की बात नहीं, आउटलॉज मीन्स जिनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो, ठीक है ना, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। देखो देश किसका था, साउथ अफ्रीकन लोगों का था, अफ्रीकन लोगों का था, राजा कौन करता, शासन कौन करता था, अंग्रेज करते थे, है ना, एज दे रूल्ड ओवर इंडिया, जैसा उन्होंने भारत पे भी किया था, अपने ही देश के लोग गुलाम बन के रह गए थे। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, अपने ही देश में आउटलास थे, हमको अधिकार प्राप्त नहीं थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, लेकिन आज हमको रेयर प्रिविलेज मिल गया है, टू बी होस्ट करने का, किसको होस्ट करने का, अपने मेहमानों को, मेज़बान के रूप में हमने मेहमानों को बुलाया है, नेशंस को बुलाया है, राष्ट्रों को बुलाया है, ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल, अपनी खुद की मिट्टी पे आज हमने अपने मेहमान लोगों को बुलाया है। ये अधिकार कुछ समय पहले हमारे पास नहीं था, लेकिन आज हमारे पास ये रेयर एंड दुर्लभ प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, हम थैंक करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हमारे सभी डिस्टिंग्विश्ड विशेष अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जो है उनको, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। आगे वो कहते हैं कि वी थैंक ऑल, वी मीन्स all the people of South Africa, we the people of South Africa thank all our distinguished international guests, वो धन्यवाद अदा करते हैं अपने सभी विशेष मेहमानों का, for having come to take possession, कि वो आए, उन्होंने हिस्सा लिया with the people, लोगों के साथ में, of our country, हमारे देश के, और what is after all, जो कि आखिरकार क्या है, एक कॉमन विक्ट्री। हमारे देश के लोगों के साथ में दूसरे देशों के मेहमान क्यों आए हैं, हिस्सा लेने के लिए, किस में, एक कॉमन विक्ट्री में, एक सामान्य जीत में, फॉर जस्टिस, जीत का है कि वो जस्टिस की, जस्टिस में न्याय की जीत, फॉर पीस, शांति के लिए जीत, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानव की मर्यादा के लिए जीत। तो नेल्सन मंडेला अपने भाषण में कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात नहीं है, हमारे पास अधिकार नहीं था कि हम दूसरे देशों के लोगों को बुला पाते, लेकिन आज हमारे पास विशेष अधिकार है कि आज विश्व के मेहमानों को हमने इकट्ठा किया है, उनको बुलाया है ना, और हम धन्यवाद अदा करते हैं कि वो लोग आए हमारे बीच में, हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है,
उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और ये कार्यक्रम किसका है? ये सम्मान है जस्टिस के लिए, शांति के लिए और मानवीय मर्यादा के लिए। आगे देखिएगा, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। एट लास्ट, आखिरकार, वी हैव अचीव्ड, हमने प्राप्त कर लिया है, आखिरकार हमने प्राप्त कर लिया क्या? और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमारे राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक आज़ादी प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वो कह रहे हैं कि वी प्लेज, हमने प्लेज ली है, शपथ ली है, हमने कसम खाई है, आवर सर्विस, अपने आप ही, टू लिबरेट यानी आज़ाद करने की, किसको? ऑल आवर पीपल, हमने अपने लोगों को आज़ाद करने की कसम खाई है। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, किससे आज़ाद करेंगे वो अपने देश के लोगों को? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग, लगातार होने वाली बॉन्डेज, बॉन्डेज यानी बंधन, किसका बंधन? और पॉवर्टी, गरीबी का बंधन, डिप्राइवेशन, वंचित होने का बंधन, है ना, लोगों को सुख सुविधा नहीं मिलती, उससे वंचित रह जाते हैं, उसका बंधन, सफरिंग, पीड़ाओं का बंधन, जेंडर, लैंगिक बंधन एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का बंधन। तो ये सारे बंधन जो इनसे हम आज़ादी दिलाएंगे, हमने कसम खाई है। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हमने कसम खाई है कि जितने भी बंधन हैं, गरीबी के, पीड़ाओं के, है ना, भेदभाव के, और किसी चीज़ को किसी चीज़ की ध्यान नहीं देना, समाज के कुछ वर्ग की तरफ ध्यान नहीं देना, डिप्राइवेशन, वंचित रह जाते हैं वो लोग सुख सुविधाओं से, उन सब की हेल्प हम करेंगे, उन सबको इन बंधनों से मुक्ति दिलाएंगे, ये हमने कसम खाई है। आगे वो कहते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं फिर से। अब के बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। आगे वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सुंदर देश, ये ब्यूटीफुल लैंड जो है, विल अगेन एक्सपीरियंस, वो फिर कभी एक्सपीरियंस करे, फिर कभी अनुभव करे, किस बात का अनुभव? द ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स अत्याचार, ऑफ वन बाय अनदर, एक का दूसरे के ऊपर। अंग्रेज अत्याचार करते थे, लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब हमने देश पर आज़ादी प्राप्त कर ली है, हम हर गुलामी के बंधन से हमारे देश के लोगों को मुक्त करेंगे, और अब के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि लोग जो है इस प्रकार की पीड़ाओं का अनुभव करेंगे जिस प्रकार की पीड़ा उन्होंने अंग्रेज़ों के समय अनुभव किया था। उन्होंने जिस प्रकार अत्याचार का मुकाबला किया था, उस अत्याचार को वो कभी भी नहीं महसूस कर पाएंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस एज ह्यूमन अचीवमेंट। आगे वो कहते हैं कि द सन शैल नेवर सेट, कभी भी सूर्य अस्त नहीं होगा, किसका सूर्य? सो ग्लोरियस, सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, इस मानवीय अचीवमेंट का, अचीवमेंट ने उपलब्धि, इतनी बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की है कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए हैं, अब ये सूर्य जो है कभी अस्त नहीं होगा। आगे वो कहते हैं, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लेट यानी आओ, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता को, रेन यानी राज्य करने दे, शासन करने दे, रेन यानी शासन करना, टू रूल। लेट फ्रीडम रेन, आओ हम आज़ादी को राज्य करने दें, शासन करने दें, आज़ादी को राज करने दें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें। इस कामना के साथ उन्होंने अपनी बात पूरी करते हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वहाँ पे किसके साथ आए हैं? अपनी बेटी जनानी के साथ में, है ना। दो लोग जो और हैं, थैबो एम्बेकी और एक और है, ऊपर नाम गया था, आप देख लेना। तो उन्होंने शपथ ली है, एक ने उपराष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति के तौर पर, दूसरे ने प्रथम उपराष्ट्रपति के तौर पे। उसके बाद में राष्ट्रपति, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ स्वॉर, उन्होंने खुद ने शपथ ली। और वो अपने भाषण में कहते हैं कि कुछ समय पहले तक हम गुलाम हुआ करते थे, हमको आज़ादी नहीं थी, किसी की आज़ादी, किसी को मेहमान बना के बुलाने की, लेकिन आज हमारे पास विशेष अधिकार हैं कि विभिन्न देशों के बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ पे आए हैं। हम धन्यवाद अदा करते हैं उनका कि वो आए, हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और प्रोग्राम क्या है? वो जीत है, किसकी जीत है? गुलामी के प्रति हमने अधिकार प्राप्त की, उसकी जीत है। जस्टिस, न्याय की जीत है, शांति की जीत है। इस प्रकार से और बात रखते हैं। आगे वो कहते हैं कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे देश में कभी कोई उस अत्याचार को अनुभव करेगा जैसा अत्याचार उन्होंने अनुभव किया था अंग्रेजों के समय में।
हम गुलामी के हर उस बंधन को तोड़ देंगे, हम हर उस बंधन से उनको आज़ाद कराएंगे लोगों को, है ना। बंधन क्या क्या बताया उन्होंने, गरीबी का बंधन, भेदभाव का बंधन, है ना, रंग भेद का बंधन, और भी डिप्राइवेशन का बंधन, पीड़ाओं का बंधन। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ तक अपनी बात रखी है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। इसको पढ़ते रहिएगा, इसको बार बार देखिएगा। अगले वीडियो में इसके आगे का हिस्सा हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अजय सिंह आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।